मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु। ओम नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लोये सवसाहु। Jai Jinendra and welcome to Mangalam. Today we will be bringing you the third part series of the teachings of Lord Mahavir. After that we will hear a melodious bhajan. We will also hear global Jain news and then we will meet our youngsters. So don't go away, we'll be right back. Welcome to Mangalam. Now we will present to you the third part of teachings of Lord Mahavir by Swami Shri Pragyaji. Today he will tell us about the sanskar, what they mean, how we get them in our life and how important they are for us. So let's hear him. सद्गुरु के चरणों में वंदना। एक आदमी के अच्छे संस्कार उसके हर डिसीजन में मदद करता है। अगर गलत संस्कार है तो उसका हर डिसीजन गलत होगा। अच्छे संस्कार जीवन में है तो उसका हर डिसीजन अच्छा होगा। तो दूसरा सूत्र है संस्कार। जैसे वृक्ष की पहचान उसके फल से होती है, जैसे सोने की पहचान उसकी कसौटी करने से होती है, जैसे घंट की पहचान उसकी आवाज से होती है, उसी तरह आदमी की पहचान उसके संस्कार से होती है। तो अच्छे संस्कार हमारे अंदर डेवलप्ड हो। एक बाप के दो बच्चे थे। देखो संस्कार की कितनी असर होती है। अगर पॉजिटिव संस्कार पावरफुल है तो गलत आदमी से भी हम अच्छी चीज सीखेंगे, और नेगेटिव संस्कारों की असर है तो अच्छे आदमी से भी हम बुरी चीज सीखेंगे। एक बाप के दो बेटे थे, तो उसका बाप बहुत गलत रास्ते पर था और उसका जो बड़ा लड़का था वो आवारा हो गया, उल्टी लाइन में चला गया, दुनिया की सारी बुराइयां उसके अंदर आ गई। तो किसी ने पूछा कि आपकी जिंदगी इतनी बर्बाद हो गई, पूरा फैमिली तुम्हारी खत्म हो गई, बिजनेस खत्म हो गया, तुम्हारी लाइफ खत्म हो गई, ये सारी बुराइयों में जाने की प्रेरणा तुझे कहां से मिली? उसने कहा मेरे बाप से। तो क्यों? तो कि बस मेरा बाप में जब छोटा था यही सब कुछ करता था, तो उसको देखते 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 मेरे अंदर भी वो सारी बुराइयां आ गई। जैसी संगत वैसी रंगत। छोटा लड़का था, वो बड़ा सिंसियर था, सक्सेसफुल था। उसको पूछा कि तुम इतने शालीन हो, इतने संस्कारी हो, ये अच्छे संस्कार की प्रेरणा तुमको कहां से मिली? उसने कहा मेरे बाप से। लोगों ने सोचा दोनों के बाप अलग अलग लगते हैं। तो कि क्यों तेरे बाप से? तो कि मेरा बाप में जब छोटा था तो सब कुछ दुनिया की बुराइयों में फंसा था, उसकी जिंदगी मैंने अपनी आंखों से बर्बाद होते हुए देखी, तभी से मैंने प्रण किया कि जिस रास्ते से मेरा बाप गया है उस रास्ते पर मैं कभी नहीं जाऊंगा। एक व्यक्ति के संस्कार पावरफुल थे तो बुरे आदमी से भी बुराई छोड़ने की प्रेरणा ली, और एक व्यक्ति के संस्कार कमजोर थे तो बुरे व्यक्ति से उसी बुराई में जाने के अपने आप को बाध्य कर दिया। तो संस्कारों की जबरदस्त असर होती है। आप अपने बच्चों को और कुछ धर्म की बातें सिखाए न सिखाए, कम से कम संस्कार सिखाए। अच्छे संस्कार होंगे तो आपका बच्चा दुनिया के किसी कोने में जाएगा, शर्म के मामले में सिर झुकाने का समय नहीं आएगा। अच्छे संस्कार का मतलब मैं अभी और क्लियर कर दूं। अच्छे संस्कार का मतलब अपने बच्चों को सिखाओ, पहले खुद सीखना हो। अपने बच्चों को सिखाओ कि बेटे दुनिया में अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, दुनिया में राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, दुनिया में नेगेटिविटी क्या है, पॉजिटिविटी क्या है, ये तू देख ले और उसके बाद बच्चों को छोड़ दो फ्री।
कई लोग माँ बाप क्या करते हैं, मिलिट्री डिसिप्लिन, हर बात में अपने बच्चों को टाइट करके रखते हैं। बच्चों पर ज्यादा अनुशासन लादोगे बच्चा भटकेगा, बच्चों पर ज्यादा आप थोपने की कोशिश करोगे उससे भी बच्चा बिगड़ेगा। केवल एक उसको टॉर्च दे दो। एक गुरु थे, अपने शिष्य को छोड़ने आश्रम से बाहर गए तो शिष्य को कहा कि ये टॉर्च ले जा और अब तुम अपना रास्ता पकड़ो। शिष्य ने कहा गुरुजी ये टॉर्च तो 5 फुट तक प्रकाश देती है, 5 फुट के आगे कैसे चलूंगा? तो गुरु ने कहा तो 5 फुट चल, अपने आप वो टॉर्च तुम्हें आगे प्रकाश देती चली जाएगी। उसी तरह मैं माँ बाप को कहता हूं, अपने बच्चों को एक टॉर्च दो कि बेटा जिंदगी में ये सही है, ये गलत है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये करने योग्य है, ये करने योग्य नहीं है, इतना विवेक दे दो। उसके बाद बच्चा कहीं भटकेगा नहीं। ये संस्कार हमारे अंदर आए। नंबर 2। नंबर 3 सेवा भाव। तीसरा सूत्र है सेवा भाव। सेवा भाव का मतलब क्या है? कई लोग कहते हैं कि जैन धर्म में सेवा का कोई महत्व नहीं है। मैं सीधी सीधी पहली बात कहूं, महावीर स्वामी ने खुद केवल ज्ञान के बाद 12.5 साल तक क्या किया? क्या किया? 12.5 साल प्रवचन दिया, उपदेश दिया। वो महावीर स्वामी की सेवा है ना। सेवा केवल धन से नहीं होती है, सेवा केवल पैसे से नहीं होती है, सेवा विचार से भी होती है, एडवाइस देकर भी कर सकते हैं, किसी को प्रॉपरली सही दिशा में गाइड करके भी आप सेवा कर सकते हो। तो भगवान महावीर खुद सेवा के उपासक थे और बहुत बड़ी दुनिया की सेवा की, हजारों लोगों को अध्यात्म का रास्ता दिखाया। तो जिंदगी में तीसरा गुण हमारे अंदर सेवा है। एक छोटा सा दृष्टांत मुझे याद आ रहा है, अमेरिका की बनी घटना। एक पति पत्नी, बहुत शॉर्ट में कहने की कोशिश करूंगा, एक पति पत्नी एक बार सैटरडे संडे का दिन था, कोई एक्स्ट्रा कोई प्रोग्राम नहीं था, रिलैक्स वीकेंड था, कैलेंडर खाली था, तो सोचा कि चलो थोड़ा सा इवनिंग वॉक करके आते हैं। इवनिंग वॉक करने के लिए घर से पति पत्नी निकल पड़े। बाहर जाकर देखते हैं तो एक बूढ़ी औरत गिर पड़ी, उसकी टांग टूट गई। इन दोनों ने देखा, ये दोनों भारतीय लोग थे, पति पत्नी दोनों हिंदुस्तानी। इन दोनों ने देखा कि ये अमेरिकन बूढ़ी औरत गिर पड़ी है, कोई सहारा देने वाला नहीं है। उस औरत को उन्होंने पकड़कर किनारे किया, उसकी मलहम पट्टी की, फोन किया, एम्बुलेंस को बुलाया, उसको हॉस्पिटल ले गए, इलाज करवाया। इलाज करवाने के बाद वो बूढ़ी औरत घर पे आई। घर पे आने के बाद आप आश्चर्य करोगे, पास में ही रहते थे, कोई संयोग की बात। एवरी डे वो दंपति जो थे, वो बहन रोज उसके घर जाती, 3 टाइम उसको दवा पिला कर आती है। और 5 साल तक ये क्रम चला, 5 साल तक बूढ़ी औरत और इस यंग दंपति ने उसकी सेवा की। और दंपति की आंखों में आंसू बहने लगे कि हमारा भाग्य है, सेवा करने का मौका मिला। हमारे माँ बाप हिंदुस्तान में रहते हैं, हम अपने माँ बाप की सेवा तो नहीं कर पाए, लेकिन आज बूढ़ी औरत की सेवा करके हमको अपनी माँ बाप की सेवा करने जैसा गौरव महसूस हो रहा है। और 5 साल के बाद में अचानक एक दिन वो औरत एक्सपायर हो गई, देहावसान हुआ, शरीर छोड़ा। शरीर छोड़ा, उस समय भी ये दंपति उसके सामने मौजूद थे। उनका लड़का था, उसकी बहू थी, लेकिन वो जॉब के कारण बहुत दूर रहते थे, आ नहीं पाते थे। और अकेली औरत थी, अकेली बूढ़ी औरत थी। ये दोनों दंपति पूछते थे कि आपके परिवार में तो कि बस लड़का है, बहू है, लेकिन काम के लिए दूर रहते हैं, आ नहीं पाते हैं। मैं चाहती हूं कि मैं अपने बच्चों को देखूं, लेकिन दूर रहते, बेचारा आ नहीं पाता। माँ बाप का भाव देखिए आप, बच्चे के मन में माँ बाप के प्रति कोई भाव नहीं है, फिर भी माँ बाप के मन में यह भाव है, वो अपने बच्चों की कभी शिकायत नहीं करेंगे। मेरा बच्चा दूर रहता है, बेचारा बिजी है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, आ नहीं पाता है, कोई बात नहीं। और अंतिम संस्कार की विधि भी इस यंग दंपति ने की, अग्नि संस्कार किया। अग्नि संस्कार करने के बाद दूसरे दिन वो जो बूढ़ी औरत थी, उसका लॉयर एक एनवलप लेकर उसके घर आता है।
और एनवलप पकड़ाता है। उस एनवलप में उस बूढ़ी औरत की जितनी भी दौलत थी, संपदा थी, सब इसके नाम पर विल कर दिया था। इस यंग कपल के नाम पर विल कर दिया। और फिर उसको समाचार मिला तो लड़का रहता था कनाडा, उसकी पत्नी, दोनों वहां से आए और आकर उसको पता चला कि इस यंग दंपत्ति ने मेरी बूढ़ी माँ की सेवा की है। वो बुके लेकर आई, गुलाब वो फूल लेकर आई, उसके पास जाकर कहा कि थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी माँ की इतनी सेवा की, हम आभार प्रकट करने आए हैं। और मुझे खुशी है कि मेरी माँ ने अपना विल आपके नाम कर दिया है। आपको और कोई आवश्यकता हो, मेरे योग्य कोई काम हो, आप बेधड़क मुझे कह सकते हैं। तब यंग दंपत्ति ने कहा, हमको और तो कुछ काम नहीं है, लेकिन ये जो फूल का ये जो बुके मुझे दिया है, मैं चाहती हूं कि ये बुके तुम अपनी मां की समाधि पर चढ़ा के आ जाओ, क्योंकि तुम्हारी मां अंतिम समय में कहती थी मेरा बेटा आए तो अच्छा, मैं एक बार उसका मुंह देख लूं। अगर कोई आत्मा नाम की दुनिया में चीज है और तुम अगर उनकी समाधि पर एक फूल चढ़ाओगे तो अवश्य तुम्हारी मरी हुई मां की आत्मा को शांति मिलेगी। कहते हैं कि उस नौजवान की आंखों में से आंसू निकलने लगे और चुपचाप वो बुके वापस लेकर वो निकल पड़ा। अवश्य फिर कोई घटना कहती नहीं क्या हुआ, लेकिन आंख के आंसू ये जरूर सूचना दे रहे थे कि वो बच्चा अवश्य वहां गया होगा उसकी समाधि स्थान पर, और वो जो फूल थे वो समाधि पर चढ़ाया होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि सेवा बहुत आवश्यक है। इस दुनिया में सेवा करने वाला कभी भी अपनी जिंदगी में यातना का, पीड़ा का, कष्ट का, तकलीफ का, डिस्टर्बेंस का अनुभव नहीं करता है। अगर सच्चे मन से सेवा की है तो, अब सच्चे मन का अर्थ क्या हम गलत मन से करते हैं क्या? सच्चे मन का अर्थ है एक्सपेक्टेशन के बिना सेवा करना। उस यंग दंपत्ति की कोई अपेक्षा नहीं थी कि बूढ़ी औरत हमारे नाम पर विल बना के जाए, कोई अपेक्षा नहीं थी। अपेक्षा बिना चुपचाप साइलेंटली विदाउट एनी इंफॉर्मेशन टू दुनिया आप उसकी सेवा करें, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो आज के महावीर जन्म जयंती के दिन हम तीसरा संकल्प करें। पहला संकल्प सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, दूसरा संकल्प एक अच्छे संस्कार को डेवलप करने का, तीसरा संकल्प करें सेवा भाव का, और चौथा संकल्प करें सरलता का। क्या बोलते हैं सरलता को? स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, सिंपल। सरलता का अर्थ है जो अंदर वो बाहर, जो बाहर वो अंदर। बहु मैनिपुलेट करने की कोशिश न करो। जितना आदमी इंटेलिजेंट ज्यादा होता है उतना आदमी दूसरे की आंखों में धूल ज्यादा डालने की कोशिश करता है। चालाकी, चतुराई आदमी के अंदर बहुत होती है। ऊपर से मीठा मीठा बोलते हैं और अंदर में से छुरी चलाता है। ऐसी चालाकी आदमी अपना पतन करता है। और एक बात याद रखिएगा, आज के दिन अगर आप दूसरे को चीटिंग करते हो, अवश्य एक दिन तुम भी उससे चीट किए जाओगे। इस दुनिया में आइंस्टीन का सिद्धांत है, न्यूटन का, एवरी एक्शन, बोलो, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। आप जो भी क्रिया करते हो वो रिएक्शन के रूप में आपके सामने आए बिना नहीं रहेगी। मैंने सुना है कि एक आदमी था तो उसने अपने मकान के अंदर बेसमेंट में नोट छापने का कारखाना खोला, करेंसी छापने का। हिंदुस्तान की बात है, यह तो मुश्किल है। हिंदुस्तान में उसने रुपये की नोट छापने का कारखाना खोला और नोट छापता गया, सारी नोटों की थप्पियां हो गई। तब पता चला 15-15 रुपये की नोट छप गई। सोचा बड़ा मुश्किल हो गया, 15-15 रुपये की नोट तो है नहीं अभी मार्केट में, और छप गई गलत, क्या करें? तो उसकी वाइफ ने कहा कि कोई चिंता नहीं करो, अब छप गई तो छप गई, अब कोई चिंता नहीं, एक काम करो, बड़े शहर में तो कोई लेगा नहीं, छोटे गांव में आप जाके आओ, इसको सेल कर दो, इसके बदले में आप चेंज ले लो तो मिल जाएगा। छोटे गांव में क्या पता, अनपढ़ लोग। तो वो छोटे गांव में लेकर अपना एक नोट का बंडल लेके गया और एक बूढ़ा आदमी दुकान पर बैठा था। उसने एक नोट निकाल के कहा, मुझे 15 का चेंज दीजिए ना प्लीज।
बूढ़ा आदमी ऐसे ही बूढ़ा नहीं बना था, बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए थे। चश्मा पहनकर उसने नोट देखा, वो भी चकरा गया 2 मिनट तो। उसने कहा 15 की नोट, ये तो गवर्नमेंट ने निकाली नहीं। अरे गवर्नमेंट को क्या निकाली, अभी इमरजेंसी आ गई तो गवर्नमेंट ने फटाफट छाप दी। उसने कहा मैं रोज रेडियो में न्यूज सुनता हूँ, कभी मैंने न्यूज नहीं सुना। तो कि नहीं, न्यूज सुनने के पहले ही आ गई है, अभी न्यूज अब आएगा। और 15 रुपए में मैं झूठ बोलूंगा, 15 रुपए में मेरा कोई बंगला हो जाएगा, 15 रुपए में मैं कोई राजमहल खड़ा कर दूंगा, 15 रुपए में मेरा कोई घर नहीं भर जाएगा, 15 रुपए में मैं झूठ बोलूंगा, आप मुझे ऐसे समझते हो? तो उसने कहा कि ठीक है, 15 रुपए में कोई आदमी झूठ नहीं बोलता है, मैं जरूर तुम्हें चेंज दूं, लेकिन मैं चेंज देने के बदले में 1 रुपया कमीशन का काट लूंगा। उसने कहा ठीक है, 14 रुपया भी दुनिया में कोई देने वाला नहीं, काट लेना है, दे 14। तो उसने 15 की नोट ली और 7-7 की 2 नोट पकड़ाई। 7 की नोट देखकर वो चकरा गया, बेभान हो गया, कोमा में चला गया, पानी छांटना पड़ा एकदम। उसने कहा क्या बात है 7-7? तो क्या भूल से तुमने 15-15 की कारखाना में गलत नोट छाप दी, मेरी भूल से 7-7 की छप गई। अब तू जल्दी घर जाने तो तुमको और मुझको दोनों पुलिस पकड़ के ले जाएंगे, जल्दी रवाना हो। Now we'll take a short break. We'll be right back after the break. For your tax-free donations, suggestions and comments, please visit mangalamshow.com. I hope you enjoyed the lecture. As you know, we're approaching the time for Jaina Convention. This year, Jaina Convention is going to be in Houston, and it's going to be from July 1st to July 4th. You have lots of activities, lot of lectures, and many things to enjoy. So do not forget to register. Houston is one of the world's great cities, a city of many people and cultures and cuisines from all over the world.
Welcome back. Now we will hear the melodious bhajan. And then after that we will meet Rishabh Mehta, our host for Jain Global News. Jai Janandar and welcome to Global Jain News. I'm your host Rishabh Mehta. Census enumerators who go knocking at the door of every household will carry a reassuring message. Have faith in us. We won't question your faith. The 2011 census will record the religion of every household member and not assume that the religion of the head is the same for every member in the family. The enumeration forms will have codes for only 6 major religions: Hindu, Muslim, Christian, Sikh, Buddhist, and Jain. The Jain community requests direct train service from Mumbai to Palitana, a major pilgrimage center for Jains. Every year, thousands of people travel from Mumbai to Palitana. At present, there is a direct train service that operates between Mumbai and Bhavnagar. From there, pilgrims take road transport to reach Palitana. This changeover is causing a lot of difficulties for all pilgrims. Proposed arrangements will save hardships to thousands of people. Leading Jain Sadhvi and several Jain community leaders in Pune have questioned the opposition to organ donation in the Jain community and have openly supported this life-saving medical practice. A Pune newspaper wrote, "A citizen gives fresh lease of life after death," to highlight how Manisha Vora had withstood opposition within family on religious grounds and donated the kidneys of her husband after his death. A senior spiritual leader said,
Jain philosophy asks us to be good human beings. A Jain should willingly donate his or her body part after death to help fellow human beings. Many other eminent Jains in the city also lauded the Vora family decision. This is all we have for today's Jain News. We will be back soon. Until then, I am Risha Mehta, Jai Jinandar. Now we will take a short break, but please don't go away, we will be right back. For your tax-free donations, suggestions and comments, please visit mangalamshow.com. Welcome back. Now we will take you to a performance by our youngsters from New York Jain Center. This brings to the conclusion of our today's program. I hope you enjoyed the program. We'll bring you another exciting program next time. Until then, we would like to know from you. So please write to us at mangalamshow@gmail.com. Please visit us at mangalamshow.com. Until next time, we take your leave. Jai Jinendra.